70%, 80%, 90% ब्लॉकेज जैसे तो काफ़ी डर जाते हैं। जैसे ब्रेन में हो गया तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। आंखों में अगर देखें तो आंखों में ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो हार्ट वीक हो सकता है, उसको हार्ट अटैक जैसी सारी चीज़ें हो सकती है, जिसके वजह से डेथ भी हो सकती है। तो क्या कोई वाकई में तरीका है कि इसे नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। जिनको 100% खून की नलियों में ब्लॉकेजेस थे, उनको भी ट्रीट करके रिवर्स करके दे दिया है। अचानक सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए तो पता चला 70% ब्लॉकेज है। रास्ते में चलते चलते सांसें फूलने लगी, डॉक्टर के पास गए तो पता चला 80% ब्लॉकेज है। बात करते हुए सांस में तकलीफ होने लगी, टेस्ट कराया तो पता चला 90% ब्लॉकेज है। ये 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन क्या होता है ये ब्लॉकेज और कैसे होता है, ये अहम सवाल है। ब्लॉकेज जिन पेशेंट्स को होता है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सर्जरी ही ब्लॉकेज का एकमात्र उपाय है या फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका, कोई नॉन सर्जिकल तरीका भी है इसे ट्रीट करने का। और इन सभी तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आई हूँ माधव बाग क्लिनिक में, जो पिछले कई सालों से इस विषय पर काम कर रहा है और बहुत से मरीजों को ट्रीट कर चुका है। माधव बाग के करीब 350 से ज़्यादा क्लिनिक्स पूरे देश में हैं और इनके 3 हॉस्पिटल्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं माधव बाग के फाउंडर और जाने माने कार्डियक केयर एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित साने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस होलिस्टिक हीलिंग की जर्नी की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित आपका आज के इस शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रोहित, आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं ब्लॉकेज की, जो कि बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम की। तो सबसे पहले जब किसी को भी ब्लॉकेज होता है, कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है तो उसे अक्सर सलाह दी जाती है सर्जरी की। तो क्या कोई वाकई में तरीका है कि इसे नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। नॉन सर्जिकल वे से ट्रीट करना ये कई सालों से चलने वाली चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 1920 या 1940 के दशक में एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जैसे सारे ऑपरेटिव इंटरफियरेंसेस का इर्जाद हुआ था। 1920 या 1940 से पहले कोई सर्जरीज अवेलेबल नहीं थी। तभी भी लोगों को हार्ट की तकलीफें हुआ करती थी, तभी भी ब्लॉकेजेस हुआ करते थे, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट जो हुआ करती थी वो नॉन सर्जिकल वे से हुआ करती थी। तो उसी वे को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है, मतलब सर्जरी करवाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ब्लॉकेजेस अगर किसी के खून के नली में है और उन ब्लॉकेजेस पे हमको नॉन सर्जिकल अगर हमको उपचार करने हैं तो 2-3 चीज़ें ही अपने को करनी होती है। सबसे पहला होता है कि उन जो ब्लॉकेजेस जो अंदर फैट के डिपॉजिट्स जो अंदर है, उन फैट के डिपॉजिट्स को हम कैसे किस प्रकार से रिवर्स करें, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ उसी के साथ ये इंपॉर्टेंट होगी कि जिस खून के नली में, जिस ब्लड वेसल में ये ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं, उनको हम नई नई खून की नलियां, जिसको हम मेडिकल भाषा में कोलैटरल ब्लड सप्लाई कहते हैं, वो कैसे चालू किए जाए, ये दूसरी तरकीब करनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट तरकीब करनी कि जिस खून के नली में, जिस ब्लड वेसल में ये जो फैट के डिपॉजिट्स बैठे हुए हैं, उस खून के नली को, उस ब्लड वेसल को कैसे चौड़ा किया जाए, कैसे ब्रॉड किया जाए, जिसके वजह से ज्यादा खून का सप्लाई उस हार्ट के मसल को मिल सके। तो ये 3 चीजें अगर करते हैं और उसी के साथ अगर हार्ट के मसल को और मजबूत करा देते हैं, तो जो चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो सांस लेने में तकलीफ होती है, जो सीने में दर्द होता है, ये सारी तकलीफें हम रिवर्स कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या पड़ता है, तो ये 3 तरकीबें अगर अच्छी तरह से हम वहां पे पूरा इंस्टॉल कर दे उस पेशेंट में, तो पूरी चीजें आसान हो सकती है। और ये ब्लॉकेजेस जैसे हार्ट डिसीज जो होते हैं, इन पे नॉन सर्जिकल उपचार जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करता है ये हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स पर असर डालता है?
सबसे पहले जैसे आपने बताया कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये ब्लॉकेज जो अंदर बना हुआ है ये फैट से बना हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, तो ये खुद ब खुद कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला वहां पे बैठ करके, क्योंकि बनते ही उसको 20, 30, 40 साल लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब हो सकता है कि ये अगर फैट का पूरा डिपॉजिट अगर खून के नली के साथ वहां पे बर्स्ट हो जाता है, खून के नली के साथ, तो वहां पे अंदर ब्लड क्लॉट निर्माण हो सकता है जो हार्ट अटैक निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि अगर ये फैट प्लाक पूरा बर्स्ट हो जाता है तो ही हार्ट अटैक होगा। सिर्फ मुझ में अगर ये ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं और ये बर्स्ट नहीं हो रहे हैं तो हार्ट अटैक निर्माण नहीं हो सकता। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी चीजें, अगर समझो यही ब्लॉकेज, यही फैट का डिपॉजिट अगर समझो आंखों के खून के नली में है, ब्रेन के खून के नली में है या पैर के खून के नली में है, तो वहां पे भी ये बर्स्ट होकर के वहां पे भी ऐसे ही सिचुएशन हार्ट अटैक जैसे निर्माण कर सकता है। जैसे ब्रेन में हो गया तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। अगर आंखों में अगर देखें तो आंखों में अगर वो बर्स्ट हो जाता है तो आंखों को मिलने वाला जो खून का सप्लाई है वो खून का सप्लाई कट होकर के आंखों में ब्लाइंडनेस हो सकता है। पैरों में अगर ये हो जाता है तो पैरों में वैसा ही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जहां भी जिस किसी खून के नली में वो बर्स्ट होते हुए दिखाई पड़ेगा वहां पे अपने को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी अपने को दिखाई पड़ता है इन ब्लॉकेजेस के वजह से। तो हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि एक प्रकार का होलिस्टिक हीलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरे शरीर में ये ब्लॉकेजेस बैठे हुए रहते हैं, सारे खून के नलियों में आते हैं और लास्ट में हार्ट में डायग्नोज होते हैं। तो पूरे शरीर को होलिस्टिक हीलिंग की जरूरत पड़ती है इन ब्लॉकेजेस से छुटकारा पाने के लिए। बिल्कुल। होलिस्टिक हीलिंग में सर हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की, तो ब्लॉकेज के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाती है उसे ट्रीट करने के लिए? तो ये होलिस्टिक हीलिंग में होता क्या है, तो सबसे पहला होता है हर्बल मेडिसिन्स। ये हर्बल मेडिसिन्स जब इस्तेमाल करते हैं तो ब्लॉकेजेस रिवर्सल के लिए बहुत ही फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। उस हर्बल मेडिसिन्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च बेस्ड डाइट। ये डाइट जब हम इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं तो ब्लॉकेजेस रिवर्सल अपने को एंजियोग्राफी के रिपोर्ट्स में दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं दोनों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉपीराइटेड पंचकर्मा थेरेपीज। ये कॉपीराइटेड पंचकर्मा थेरेपीज हमने इतने सालों से जो सीख करके बना के रखे हुए हैं, उनका अपने ब्लड वेसल्स को जो इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, खून का सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, ये इन कॉपीराइटेड पंचकर्मा थेरेपीज के वजह से बहुत ही अच्छी तरह से होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इन्हीं के साथ इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के टेक्निक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडफुल मेडिटेशन। ये माइंडफुल मेडिटेशन के साथ योगा और एक्सरसाइज जब जुड़ जाते हैं तो उसका बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट अपने को पेशेंट्स में होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, तो होलिस्टिक हीलिंग में ये सारी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, इसे फॉलो करना पेशेंट्स के लिए आसान होता है या मुश्किल होता है? तो ये सवाल जो आपने पूछा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर एक पेशेंट के दिमाग में यही सवाल होता है। तो आज मैं ना आपको ये पूरा प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअली हम पेशेंट के साथ कैसे उनको हम मदद करते हैं इस पूरे डिसीज को रिवर्स करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, वो आज प्रैक्टिकली वो देख लेते हैं। आइए। सो ये है हमारा रिसेप्शन डेस्क और ये है हमारी PCE, मतलब पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव। जब कोई नया पेशेंट आता है, समझो उन्हें ब्लॉकेजेस है, उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है और उन्हें कोई नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव अगर ढूंढना है, तो क्लिनिक में पहले आने के बाद उनकी मुलाकात होती है हमारे पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव से। तो इनको मिलने के बाद हमारी पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव उनकी तरफ से, पेशेंट की तरफ से सारे डिटेल्स ले लेती है, जिसमें पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली क्या है। अब ये करने के बाद हमारे PCs इतने ट्रेंड होते हैं, इतने एजुकेटेड होते हैं कि वो पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो सारे टेस्ट के जो बेसिक वाइटल्स होते हैं वो पूरा वो समझ के ले लेते हैं पेशेंट से। वो पूरा मेजरमेंट करना उनकी ट्रेनिंग हुई रहती है और ये पूरी अच्छी तरह से पेशेंट को केयर ले सकते हैं। इसीलिए उनका नाम होता है पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव।
तो जैसे हमने अभी पीसीज के बारे में सोचा है, वैसे ही अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे डॉक्टर से मिलाने के लिए। तो डॉक्टर क्या रोल निभाते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा के दे देता हूँ। बिल्कुल। आइए चलते हैं। आइए मैडम। सो ये है हमारा डॉक्टर्स केबिन। ओके। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये आपको अभी दिखते वक्त तो दिखेगा ये मशीन जैसे ट्रेडमिल जैसा मशीन है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है, ये टेक्नोलॉजी लगती है हमारे मेडिकल टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट बोले तो उस टेस्ट की ये पूरी टेक्नोलॉजी है। अब ये स्ट्रेस टेस्ट का के लिए इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली अपने पेशेंट्स को जब ब्लॉकेजेस डिटेक्ट होते हैं तो ब्लॉकेजेस के थ्रू खून का सप्लाई अपने हार्ट को अच्छी तरह से मिल रहा है कि नहीं, ये ब्लॉकेजेस जो दिखाई पड़े वो कितने सीवियर है, वो इस टेस्ट से पता चलता है, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इस पे चलना होता है। चलते वक्त ये पूरे ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं ये पेशेंट को लगाए जाते हैं और डॉक्टर के स्क्रीन पर ये सारा मॉनिटर होता है कि इस पेशेंट को चलते वक्त उसके हार्ट में कोई खून का सप्लाई कम पड़ा है या नहीं। तो इसके वजह से ये पता चलता है कि जो ब्लॉकेजेस हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ब्लॉकेजेस डेंजरस है कि नहीं इस व्यक्ति के लिए, ये अपने को इस टेस्ट में से पता चलता है। क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो हमारे डॉक्टर के पूरे एनालिसिस के अंदर होती है, डॉक्टर के देखरेख में होती है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। आप जैसे देख सकते हो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड शी इज द वन हु नॉर्मली ट्राइज टू एड्रेस द पेशेंट। पूरे जो पेशेंट की डिसीज रिवर्सल की जर्नी होती है उसमें हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। That's really great. ये ब्लॉकेजेस रिवर्सल के इस पूरे ट्रीटमेंट में सबसे हमारा बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने के लिए, वो है हमारा रिवर्स डाइट किट। डॉक्टर, कैन वी जस्ट हैव आवर रिवर्स डाइट किट? यस। तो ये रहा हमारा रिवर्स डाइट किट जो पेशेंट के पूरे 28 डेज का पूरा खाने का सामान इसमें होता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग इज अवेलेबल इनटू इट। एज वेल एज इसमें माधव प्राश भी अवेलेबल होता है और उस माधव प्राश के विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट लेवल की वजह से ब्लॉकेजेस रिवर्सल बहुत ही अच्छी तरह से हमको इसमें से दिखाई पड़ता है। तो जैसे ये ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए ये डाइट किट होता है, उसी के साथ हमारा जो पेशेंट होता है वो ये जब डाइट किट शुरुआत करते हैं तो उन्होंने क्या खाया है, उनके खाने की जो थाली होती है उसके फोटोज होते हैं, उन्होंने हर रोज अपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर उनके कोमॉर्बिडिटीज होंगे तो वो खुद ब खुद वो घर में एसेस करते हैं। और हमारा एक पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं MIB पल्स ऐप, जो पेशेंट के फोन में होता है। तो पेशेंट ने ये फोन में डाउनलोड कर लिया तो हर दिन वो उनके डिटेल्स, उनके वाइटल्स उस ऐप में डालते रहते हैं जो हमारे डॉक्टर को बैक एंड में यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग 360 डिग्री अप्रोच होता है कि पेशेंट घर पे बैठे हैं लेकिन हमारे डॉक्टर उनको यहाँ से मॉनिटर करते हैं। हमारे डायटिशियंस कंटिन्यूसली पेशेंट के टच में रहते हैं कि ये डाइट किट कैसे खाना है, उसमें अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो कैसे सॉल्व करनी है। ऐसे पूरी तरह से हम अप्रोच ऐसा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट। डाइट किट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस ब्लॉकेज रिवर्सल में। वैसे ही डाइट से भी बेहतर इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉपीराइटेड पंचकर्म प्रोसीजर। तो वो पंचकर्म प्रोसीजर कैसे होता है और उसमें कहाँ पे करते हैं उसका भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली उसको मैं दिखा देता हूँ। तो आइए चलते हैं। ये है हमारा पंचकर्म थेरेपी रूम और ये है हमारा पंचकर्म थेरेपी स्टेशन। जो ब्लॉकेज मैनेजमेंट प्रोग्राम जो अपना होता है, जिसमें जो प्रोसीजर हम करते हैं पंचकर्म की, उस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को इस थेरेपी स्टेशन पे लेटना होता है। लेट करके स्नेहन, स्वेदन, हृदधारा, बस्ती, ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ये जो थेरेपी किट होती है जो हमने FDA मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो अपना होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें ये पूरे मेडिसिन मैन्युफैक्चर होते हैं और उसमें से मैन्युफैक्चर करके हम ट्रीटमेंट के लिए इस क्लिनिक में भेजते हैं। तो वो इन सारे दवाइयों को इस्तेमाल करके ये सारे ट्रीटमेंट्स अपने थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के लिए करते हैं। तो मेल पेशेंट है तो मेल थेरेपिस्ट होता है, फीमेल पेशेंट है तो फीमेल थेरेपिस्ट होता है। और वैसे ही ये पूरे प्रोसीजर सारे कॉपीराइट करके हमने रखे हुए हैं ताकि सारे प्रोसीजर्स जो पेशेंट के यहाँ पे करते हैं वो सिर्फ माधव बाग में हो सकते हैं। तो सारे 350 क्लिनिक्स में जो माधव बाग के सारे पूरे भारत में है
सारे थेरेपिस्ट को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग रिपीटेडली होती है, जिसके वजह से वो थेरेपिस्ट इसमें निपुण हो जाते हैं। तो ये पूरी थेरेपी की जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के वजह से ये पूरे ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने के लिए, पूरे खून के नलियों को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए ये थेरेपी सबसे फायदेमंद महसूस होती है। बिल्कुल। तो आपने आज एक्सप्लेन किया किस तरह से आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं इसके रिवर्सल में, जिसमें माइंडफुल मेडिटेशन, योगा, आपने बताया कॉपीराइटेड ये पंचकर्मा थेरेपी है, कितनी यूज़फुल है ये, साथ ही रिसर्च बेट आपकी डाइट होती है, आपकी मेडिसिन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होलिस्टिक जर्नी को आगे बढ़ाती हैं। डॉक्टर रोहित, आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला, पूरे क्लिनिक का टूर करवाया और किस तरह से यहाँ पर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, इसकी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज आपकी ज़िंदगी को ब्लॉक ना करे, तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा और वो कदम होगा माधव बाग क्लिनिक की ओर, जहाँ पर साइंटिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। माधव बाग के करीब 350 से ज़्यादा क्लिनिक हैं और 3 हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो अपने नियरेस्ट माधव बाग क्लिनिक में आज ही संपर्क करें, अपने और अपने पूरे परिवार को माधव बाग परिवार के साथ जोड़ें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाएं।